अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की जानिब। क्योंकि आतिफ नया नया जवान हुआ और जवानी के नशे में पागल था। ऐसी बातें सुनकर इसे और ज्यादा तड़प होती और साथ ही साथ इसकी तलब और एक औरत की ख्वाहिश इसे और पागल कर देती थी। जमील, क्या हुआ आतिफ, तुम किन सोचों में गुम हो गए? आतिफ बोला, कुछ नहीं यार, बस यही सोच रहा था कि अपनी किस्मत में तो कोई लड़की लिखी ही नहीं है। जमील आतिफ की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यार हमारी किस्मत में तो बस हाथ चलाना है। और जमील की इस बात पर दोनों खुलकर हंस गए। जमील बोला, वैसे आतिफ मेरे पास एक आइडिया है। आतिफ बोला, क्या आइडिया? जमील ने कहा हंसते हुए, तुम मेरी मार लो और मैं तुम्हारी। आतिफ जमील की ये बात सुनकर थोड़ा संजीदगी से बोला, तेरी मारने से बेहतर है मैं हाथ चला लूं। ये सुनकर दोनों हंसने लगे। ब्रेक टाइम खत्म हुआ और दोनों क्लास को चले गए। शाम को तो ट्यूशन से वापसी पर आतिफ को रास्ते में हमाद मिल गया। आतिफ ने इसे देखा तो फौरन जमील की बात याद आ गई कि हमाद अपनी पड़ोसन के साथ मैच खेलता है और आतिफ इसे रश्क भरी नजरों से देखने लगा। हमाद आतिफ के पास से गुजरकर चला गया और आतिफ अपने घर की तरफ। घर पहुंचकर माँ और आपा को सलाम करके आतिफ अपने कमरे में चला गया। आतिफ के दिमाग में जमील की बातें ही घूम रही थी और अब आतिफ को लड़की की तलब और ज्यादा सताने लगी थी। रात को सोते वक्त भी बिस्तर में थे। आतिफ हमाद और खाला शगुफ्ता को याद कर रहा था। आतिफ ने खाला शगुफ्ता को देखा हुआ था और बड़े जिस्म की मालिकन थी। इसका पूरा मोहल्ला दीवाना था। खाला शगुफ्ता के जिस्म का सोचकर आतिफ ख्यालों में ही खाला शगुफ्ता के साथ मैच खेल रहा था। इसी दौरान छोटू भी तैयार हो गया था। आतिफ खाला शगुफ्ता के साथ ख्यालों में मैच के मजे ले रहा था। इतने में साथ वाले बेड पर लेटी हुई रोज महर बोली, आतिफ क्या हुआ, सब ठीक तो है? आज चुप चुप से हो? आतिफ आपा रोज महर की तरफ आवाज से एकदम चौंक गया था और बोला, कुछ नहीं आपा, वैसे ही। रोज महर आतिफ की इस बात से मुत्तफिक ना हुई और फिर बोली, क्या स्कूल में कोई बात हुई है या फिर मास्टर ने कुछ कहा है? आतिफ जो मजे की वादियों में गुम था, बार बार रोज महर इसे इन वादियों से पकड़कर बाहर ले आती थी। आतिफ थोड़ा अखड़े लहजे में बोला, कुछ भी नहीं हुआ आपा, सो जाओ आप और मुझे भी सोने दो। रोज महर आतिफ का ऐसा रवैया देखकर चुप हो गई और दिल ही दिल में सोचने लगी कि आखिर क्या हुआ आतिफ को। रोज महर इस वजह से परेशान थी कि पहले रोज आतिफ महर आपा के साथ सोने से पहले बातें किया करता था, इसे रोज का हाल अहवाल बताता था और रोज महर भी इससे बातें करती थी। मगर आज आतिफ इसे परेशान लग रहा था। आतिफ से काफी होने की वजह से इसे आतिफ का ये रवैया कुछ अच्छा न लगा। रोज महर आंखें बंद करके लेट गई। आतिफ दोबारा खाला शगुफ्ता के बारे में सोचने लगा और एंजॉय करने लगा। न जाने कब आतिफ का दायां हाथ नीचे चला गया। आतिफ ख्यालों में खाला शगुफ्ता को बेलबास करके इनके साथ मैच खेलने लगा। आतिफ का मजा था कि हर पल बढ़ता जा रहा था। आतिफ अपने ख्यालों की दुनिया में गुम था, जैसे मानो सच में खाला शगुफ्ता इसके साथ लेटी हो, इसे तैयार कर रही हो। कुछ देर बाद आतिफ के हाथ की स्पीड बहुत तेज हो गई। इसके हाथ चलाने की आवाज काफी ऊंची हो चुकी थी। रोज महर आपा अभी तक जाग रही थी और आंखें बंद करके नींद के इंतजार में थी। आतिफ के हाथ चलाने की आवाज जो कि कमरे में खामोशी होने की बाइस रोज महर को सुनाई दी। रोज महर ने आंख खोली और इधर उधर देखने लगी। तभी इसकी नजर आतिफ के बिस्तर की जानिब गई। कमरे में बाहर से आने वाली हल्की रोशनी के बाइस आतिफ की सफेद रजाई रोज महर को साफ दिखाई दे रही थी और जब इसने गौर किया तो आतिफ की रजाई अच्छी खासी हिल रही थी। बड़ी आपा पहले तो चौंक गई कि आखिर क्या हुआ। कोई चीज तो आतिफ के बिस्तर में नहीं घुस गई, मगर तब भी इसके जवान दिमाग ने इसे जवाब दिया,
बड़ी आपा भी इस जवान और आतिफ से उम्र में कई साल बड़ी थी। वो इन सब चीजों से वाकिफ थी और इस उम्र में अभी तक शादी ना होने की वजह से वो भी कई बार अपनी उंगली इस्तेमाल कर चुकी थी। आतिफ इन सब बातों से बेखबर अपनी ही दुनिया में गुम ख्यालों में खाला शगुफ्ता को पूरी आबोताब से मैच खेल रहा था। रोजमेहर बार बार इसे आवाज को अनसुना कर देती थी और ध्यान न देने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी ना चाहते हुए इसकी नजर आतिफ की बुरी तरह हिलती हुई रजाई पर जा पड़ती। रोजमेहर का दिमाग भी अब इन सब बातों को सोचने लगा। आतिफ मार रहा है, आतिफ अपना हिला रहा है, वो किसको अपने ख्यालों में काम लगा रहा होगा, छोटू कैसा होगा, ये सारी बातें रोजमेहर ना चाहते हुए भी सोचे जा रही थी। वो बार बार इन ख्यालों को झटकती, मगर फिर इसका दिमाग इन सब बातों को सोचता जा रहा था और रोजमेहर के नीचे से भी पानी आ रहा था। इसे मालूम ही ना पड़ा, रोजमेहर भी जवान थी, वो भी भूखी थी और भी खुद पर कंट्रोल ना रख सकी। इसका हाथ भी नीचे चला गया, वो खुद को सुकून देने लगी। कमरे में आतिफ की आवाज नुमाया थी। आतिफ जिस दुनिया में गुम था, इसे किसी की क्या खबर थी, मगर फिर भी रोजमेहर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में अपना काम कर रही थी कि कोई आवाज पैदा ना हो। रोजमेहर अपने ख्यालों में अपने कजन हमीद को सोचने लगी। हमीद आतिफ के चाचू का बेटा था, जो कि दूसरे शहर रहता था और बड़ी आपा को काफी पसंद भी था, मगर इस बात का जिक्र इसने किसी से भी ना किया और ना ही हमीद इस बात को जानता था। बस बड़ी आपा को इससे प्यार था और वो इसी उम्मीद में थी कि शायद हमीद के घर वाले इसका रिश्ता मांग लें। एक तरफ आतिफ अपने ख्यालों में खाला शगुफ्ता को ठोकने में मसरूफ था और इसी के साथ वाले बिस्तर पर लेटी इसकी सगी बहन ख्यालों में हमीद से मरवाने में मसरूफ थी। दोनों कुछ देर मजे की दुनिया में गुम थे कि तभी आतिफ का मजा अपनी इंतहा को पहुंचा और वो फ्री हो गया। अब कमरे में आतिफ की आवाज बंद हो चुकी थी। आतिफ फ्री होने के बाद लंबी लंबी सांसें लेने लगा। आतिफ को ख्याल है कि कहीं इसने कोई आवाज तो नहीं की और आपा रोजमेहर जाग तो नहीं रही। जब आतिफ ने अपनी बहन के बिस्तर की तरफ देखा और वो बिस्तर में सर छुपाए लेटी थी और आतिफ समझा वो सो रही हैं। थोड़ी देर बाद रोजमेहर ने भी अपना पानी छोड़ दिया और वो चुपचाप वहीं लेट गई। आतिफ फारिग होने के बाद बहुत हल्का महसूस कर रहा था और यही वजह थी कि वो सो गया, मगर रोजमेहर फारिग होने के बाद अब थोड़ी पशेमान थी कि इसने भाई के अमल को सुन और महसूस कर लिया था, मगर ये एहसास कुछ ही देर रहा और फिर रोजमेहर आतिफ को जगाने गई और इसके सरहाने खड़े होकर इसके कंधे को झंझोड़ कर जगाने लगी। आतिफ उठ भी जाओ, कितनी बार आवाजें दे चुकी हूँ, जल्दी करो, लेट हो रहे हो। आतिफ की आंख खुली तो आपा रोजमेहर का गुसीला चेहरा इसकी नजरों में आ गया जो इसे जगाने में लगी थी। आतिफ उठ गया। आपा, बड़ी आपा। आतिफ की आंखें खुलती देखकर जल्दी से मुड़ी और बोली, शुक्र है उठ गए, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ये कहती कमरे से निकल गई। आतिफ कुछ देर बिस्तर पर लेटा रहा और फिर उठकर अपना यूनिफॉर्म उठाया और बाथरूम में चला गया। आतिफ ने जब अपने कपड़े उतारे तो इसकी नजर शलवार पर लगे दाग पर पड़ी। आतिफ को रात की सारी कहानी याद आ गई जब इसने ख्यालों में खाला शगुफ्ता के साथ मैच खेला था। आतिफ शलवार को वही कुंडी पर लटका दिया उसने और नहाकर जल्दी से यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आ गया, जहां इसकी माँ बहन खाना लगाए इसका इंतजार कर रहे थे। आतिफ भी आकर बैठ गया। आतिफ को देखते ही रोजमेहर के दिमाग में अचानक रात वाला सारा वाकया याद आ गया और वो आतिफ को देखते हुए सोचने लगी, भाई आज तो सुकून में होगा, न जाने रात किस पर मजे ले रहा था। और रोजमेहर इन्हीं सोचों में गुम थी कि आतिफ बोला, अब्बू कहाँ गए? तभी इसकी अम्मी बोली, वो सुबह सवेरे खेतों में निकल गए हैं, आज कोई काम करवाना था तो जल्दी निकल गए। आतिफ ये सुनकर नाश्ता करने लगा और फिर स्कूल के लिए निकल गया। दोपहर के वक्त आपा अपना काम खत्म करके कपड़े धोने लगी और फिर बाथरूम में जाकर आतिफ के कपड़े भी उठा लाई और मशीन में धोने को डालने लगी थी।
तभी इसका हाथ आतिफ की शलवार पर लगा तो जगह कुछ सख्त और अकड़ी सी थी। बड़ी आपा ने शलवार को जब सही करके देखा तो इस पर अच्छा खासा हल्के पीले रंग का निशान था और सफेद शलवार पर ज्यादा नुमाया नजर आ रहा था और वो जगह भी काफी सख्त हो चुकी थी। बड़ी आपा न जाने क्या सोचते इस जगह पर अपनी उंगलियां फेरते हुए न जाने क्या महसूस करने लगी। इसकी माँ जो सहन में चारपाई पर बैठी थी, इसकी नजर रोजमहर पर पड़ी जो इसकी तरफ कमर करके खड़ी थी। इसको तो ये नजर ना आया कि वो क्या कर रही है। ये तो पूछा, बेटा क्या हुआ। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय का इजहार कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।